जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 10 अप्रैल 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? आपका ऑप्शन है ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी म्यांमार और डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। ठीक है, भारत ने जो है अभी सितवे बंदरगाह के परिचालन जो अधिकार हासिल कर लिया है वो जो है कहाँ पर है? म्यांमार में है। ठीक है, भारत में जो है एक काला दान जो है काला दान परियोजना चला था, काला दान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ठीक है, काला दान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चला था। ठीक है, इसके थ्रू जो है भारत और म्यांमार के बीच में इंडिया और म्यांमार के बीच में चला था कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए। ठीक है, कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए इससे क्या, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जो हमारा कनेक्टिविटी जो है बेहतर हो सके नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? कोलकाता से शुरू हुआ था। ठीक है, और म्यांमार के होते होते हुए जो है मिजोरम जाना था। ठीक है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल के कोलकाता से शुरू होकर के जो है म्यांमार के रास्ते जो है फिर मिजोरम जाना था। ठीक है, मिजोरम जाना था। ठीक, जाना इसको। तो यहीं पर जो है म्यांमार में रखाइन प्रांत जो है म्यांमार के रखाइन प्रांत में यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है सितवे बंदरगाह। ठीक है, सितवे पोर्ट। ठीक है, ये इसी को जो है इस पे भारत का जो है परिचालन अधिकार हासिल हो गया है। ठीक, ये इस परियोजना में जो है समुद्र, नदी और हाईवे तीनों चीज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो नॉर्थ ईस्ट को जो है शेष भारत से कनेक्ट करने का जो है उद्देश्य था। ठीक है, जैसे कि हमारा जो है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ऐसा हो जाता है, फिर बांग्लादेश आ जाता है इधर, और यहाँ से पतली सी जो है चिकन नेक जिसको बोलते हैं, पतली सी बच जाती है, और उसके बाद जो है इधर भूटान और इधर चाइना हो जाता है ऊपर में। ठीक है, नेपाल के बाद इधर। तो इसको जो है यहाँ कोलकाता से पानी के थ्रू जो है यहाँ पर म्यांमार जोड़ा गया म्यांमार में, और जो है इधर इसके बाद इसी रास्ते से जो है मिजोरम के यहाँ तक रास्ता बनाया गया है। यदि कभी ना ऐसा हो ना, लेकिन कभी यदि किसी ने हमला कर दिया है चिकन नेक पे, तो हमारा दूसरा रास्ता जो हमारे पास रहेगा इधर से कनेक्ट होने का। ठीक है, तो सितवे पोर्ट का परिचालन जो है कौन सा कंपनी ने किया है? तो इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ने किया है। इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ने। ठीक है, विदेश में ये भारत का दूसरा बंदरगाह है। विदेश में भारत का दूसरा बंदरगाह है। तो प्रथम कौन सा है? प्रथम जो है चाबहार बंदरगाह जो है, जो ईरान में चाबहार बंदरगाह है, वहां पर भारत का परिचालन अधिकार हासिल है। ठीक है, और दूसरा कहाँ पर हो गया? सितवे बंदरगाह में हो गया। ये कहाँ पर है? ये म्यांमार में है। ठीक है, म्यांमार के बारे में जानते हैं। तो म्यांमार का जो है पुराना नाम क्या था? बर्मा पुराना नाम था इसका, और पुराना राजधानी क्या था? रंगून यहाँ की राजधानी थे। ठीक है, यहाँ पे आखिरी मुगल बादशाह को जो है वहीं पर जेल में उनकी मौत हो गई। ठीक, और म्यांमार का जो है अभी का राजधानी क्या है? तो नापिता इसको राजधानी है। ठीक है, मुद्रा क्या है म्यांमार की? तो कयात इसकी मुद्रा है, और म्यांमार को जो है गोल्डन पैगोडा देश भी कहते हैं। ठीक है, और और म्यांमार में जो है अस्कियो नामा पर्वत जो है म्यांमार में स्थित है, और इरावती नदी भी जो है म्यांमार में ही स्थित है। ठीक है, म्यांमार से जो है हमारे कौन कौन से राज्य साझा करते हैं अपना बॉर्डर? तो म्यांमार से जो है ऊपर से नीचे के क्रम में जो है बता रहे हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चार जो है राज्य अपना बॉर्डर साझा करते हैं म्यांमार के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए जो है किसे चुना गया है? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए मिशेल टैलाग्रैंड, बी यूलिया नवलनाया, और सी वैलेरी एडमस, और डी रिकेन,
यामामोटो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूलिया नवल नाया। ऑप्शन नंबर बी यूलिया नवल नाया को जो है जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, ये जो है ये किनकी वाइफ है, ये एलेक्सी नवलेनी जो है, नवलेनी इसकी वाइफ है ये। ठीक है, इनका वाइफ है ये यूलिया नवलनाया। ठीक है, तो वो एलेक्सी नवलेनी जो है ये चर्चा में क्यों थे, तो ये जो है रूसी विपक्षी माना जाता था और इनको जो है साइबेरिया की जेल में इनकी मौत हो गई और लोगों का कहना था कि इन्हें पुतिन जो है जहर देके मार दिया है इनको। ठीक है, और ये अवार्ड जो है जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार किस लिए मिला है, तो मीडिया के स्वतंत्रता के लिए मिला है, मीडिया के स्वतंत्रता के लिए यह अवार्ड जो है मिला है। ठीक है, अभी हाल ही में प्रित्जर अवार्ड जो है, प्रित्जर अवार्ड वो किसे मिला है, प्रित्जर अवार्ड, तो रिकेन इसको इन्हें मिला है, रिकेन यामामोटो को मिला है, रिकेन यामामोटो को प्रित्जर अवार्ड मिला है। ये वास्तुकला का जो है अवार्ड है। ठीक है, सरस्वती सम्मान अभी हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है, तो प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान दिया गया है मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, व्यास सम्मान जो है अभी किनको दिया गया है, तो व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है, यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किन्हें मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दो दो व्यक्तियों को मिला है, एक तो जगत गुरु राम भद्राचार्य को और दूसरा गुलजार साहब को मिला है। ठीक है, दो व्यक्तियों को मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड इस बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है। किस अनुच्छेद के तहत जो है जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है। ऑप्शन नंबर ए, अब आर्टिकल अनुच्छेद जो है 14, बी अनुच्छेद 21 और सी अनुच्छेद 48A और डी ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों, यानी कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 दोनों के तहत जो है जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार जो है प्राप्त है। ठीक है, तो इन दोनों आर्टिकल में क्या क्या है इनके बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल 14 बोलता है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, विधि का शासन। ठीक है, और 21 जो आर्टिकल है ये बोलता है जीने का अधिकार। ठीक है, तो अभी जो है जलवायु परिवर्तन जो है पृथ्वी जो क्या होता है ये, तो पृथ्वी के तापमान में लगातार जो वृद्धि हो रही है इसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो इसे मुक्त होने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है जो केस था, इसके थ्रू जो है कौन सा जीने का अधिकार जो है दिया गया था गोंडवाना संरक्षण में। गोंडवाना गोंडावन संरक्षण में जो है इसी केस के थ्रू जो है ये वाला अधिकार जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के अधिकार को जो है मान्यता दिया है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 21 में जो है हमारे जीने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन यदि होगा ज्यादा तो आदमी को जीने में मुश्किल होगी, इसीलिए इसे आर्टिकल 21 के थ्रू के तहत रखा गया है। ठीक, आर्टिकल 21A जो है कब जोड़ा गया था, मतलब कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसमें राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर ही। ठीक है, और निजता का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में ही जोड़ा गया है, ये पुट्टा स्वामी केस में जो है निजता का अधिकार जोड़ा गया था। ठीक है, पर्याप्त नींद का भी अधिकार जो है इसमें इसी के अंदर जोड़ा गया, आर्टिकल 21 के अंदर ही है। ठीक है, इसी के सब पार्ट के अंदर है, और ये जो है बाबा रामदेव का जो केस था इनके थ्रू जो है वो जोड़ा गया है, कहा गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं आज का चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इगला एस का अधिग्रहण किया है। इगला एस का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर ए रूस, बी फ्रांस, सी इजराइल और डी यूएसए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। रूस का जो है इगला एस एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, कहीं भी लेके जा सकते हैं पोर्टेबल। ठीक है, जिस तरह से मोबाइल पोर्टेबल है इसी तरह से कहीं भी लेके जा सकते हैं इसको। तो इसका इसका जो है रसिया से जो है भारत ने जो इसका अधिग्रहण किया है, लिया है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होगा, तो वायु वासारोध जो अभी वासारोध कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें इसका यूज होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति
16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दूरी का दौर पूरी करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बासिरो डोयोमाए, बी पीटर पेलेग्रिनी और सी रसकुक और डी मोहम्मद मुस्तफा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रसकुक। ऑप्शन नंबर सी रसकुक। रसकुक जो है उन्होंने 16,000 किलोमीटर की जो है दक्षिणी बिंदु से उत्तरी बिंदु तक जो है अफ्रीका की दौड़ लगाया है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से किया था? ये केप अगुलास से जो है इन्होंने केप अगुलास से इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, दक्षिणी बिंदु से, और 16,000 किलोमीटर जो है ट्यूनिसिया उत्तरी बिंदु तक जो है पहुंचा था इन्होंने। ठीक है, ये विश्व का ये प्रथम ये यह व्यक्ति है जिन्होंने ये इतना 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, और इसे जो है हार्डेस्ट गीजर के नाम से भी लोग, मतलब इन्हें प्यार से लोग हार्डेस्ट गीजर भी कहते हैं, उनकी ये नामों से भी जाने जाते हैं ये। ठीक है, ट्यूनिशिया ट्यूनिशिया देश जो है सबसे ऊपर में है दक्षिण अफ्रीका के, अफ्रीका महाद्वीप के। तो यहाँ पर जो एक क्रांति हुआ था वो कौन सी क्रांति थी? तो जैस्मिन क्रांति थी। ठीक है, जैस्मिन क्रांति थी। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था। मैगलन मैगलन जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था, मैगलन। ठीक है, मैगलन पहला व्यक्ति था पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला। भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? वास्को दा गामा जो है, वास्को डी गामा या दा गामा, ये जो है यूरोपियन व्यक्ति था जो भारत पहुंचा था पहला। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एडमंड हिलरी और तेंजिंग नार्वे था। ठीक है, ये उन्होंने 29 मई 1953 को जो है फतेह किया था, 1953 को। ठीक है, और साउथ पोल पे जो है कौन पहुंचा था? एमंडसेन जो है, एमंडसेन, इन्होंने साउथ पोल पे जो है पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने जीता है? दुनिया में जीवित सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन नंबर ए डेनियल कनमैन, बी गिसाबुरो सोनोबे, सी जुआन विंसेंट पेरेज और डी जॉन एल्फ्रेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉन एल्फ्रेड। जॉन एल्फ्रेड जो अभी कितने ये यूनाइटेड किंगडम का है ये। ठीक है, 111 वर्ष और जो है 200 कुछ दिन हुआ है। ठीक है, 111 सॉरी वर्ष वर्ष होता है, 111 वर्ष और 200 कुछ दिन हुआ है, यानी और भी अभी जीतने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है दुनिया के सबसे जीवित बुजुर्ग आदमी है। इससे पहले अभी जो है मर गए हैं, जो 114 वर्ष में आयु में वो मर गए थे। ठीक है, महिला कौन है जो जीवित में? तो महिला जो है मारिया मोरेरा जीवित है। मारिया मोरेरा है ये, इसका नाम ये है। ठीक है, ये 117 वर्ष की है महिला में। महिला में कौन है? मारिया 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 मोरेरा। ठीक है, मारिया मोरेरा है महिला में, जो 117 वर्ष की अभी है। ठीक है, जीवित में। आगे बढ़ते हैं आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? मोंटे कार्लो मास्टर्स जो है इसमें एक मुख्य ड्रॉ नाम का एक मैच होता है। ठीक है, इसको जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुमित नागल, बी रोहन बोपन्ना, सी सात्विक साईराज और डी चिराग शेट्टी रेड्डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमित नागल। ऑप्शन नंबर ए सुमित नागल। ठीक है, मोन्टे कार्लो ये जो है टेनिस का टूर्नामेंट है। ठीक है, टेनिस का टूर्नामेंट यहाँ कहाँ पर हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। होस्ट कंट्री कौन था? होस्ट फ्रांस। फ्रांस जो है होस्ट था। ठीक है, मुख्य ड्रॉ में जीतने वाला पहला भारतीय जो है सुमित नागल है। और ये कौन से कोर्ट पे होता है? तो कले कोर्ट पे ये होता है। ठीक है, रोहन बोपन्ना साहब का नाम आया है, तो ये कौन है? रोहन बोपन्ना साहब ये ग्रैंड स्लैम जीतने वाला जो है सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। ग्रैंड स्लैम भारत के ही है, विश्व में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम जीतने वाला जो है यही है, रोहन बोपन्ना साहब। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया पर जीते हैं। ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जी जो है ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। इनको जो है अभी इस वर्ष जो है इनको क्या दिया गया है? तो खेल रत्न का जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है खेल की संबंधित खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये दिया गया, जिसमें 25 लाख की राशि जो है दी जाती है। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था, बाद में जो है चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, और ओलंपिक में जो है टेनिस में पदक विजेता भारतीय पहला पदक कौन जीता था? तो ये जो है लिएंडर पेस साहब जो है जीते थे 1996 में। ठीक है, 1996 के ओलंपिक में जीते थे लिएंडर पेस साहब।
आगे बढ़ते हैं। आज का आठवां प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाले की उपलब्धि किसने हासिल की है? सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि जो है किसने हासिल की थी? ऑप्शन नंबर ए केएल राहुल, बी जोस बटलर और सी विराट कोहली और डी शेन वाटसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। विराट कोहली साहब जो है सर्वाधिक रन और सर्वाधिक सेंचुरी दोनों बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम में है। सर्वाधिक रन 12,000 से प्लस रन इन्होंने जो है आईपीएल में बना चुके हैं। और जो है आईपीएल में 8 शतक मारे, 8 शतक जो है इन्होंने 8 शतक बना दिए, सबसे सर्वाधिक शतक है। ठीक है, सर्वाधिक शतक है। और वनडे में भी सर्वाधिक शतक इन्होंने ही बनाया है, वनडे में भी सर्वाधिक शतक जो है इन्होंने ही बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का नवा प्रश्न है, हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजीबू चेइरा ओबा नववर्ष त्योहार कहाँ मनाया गया है? चैत्र वर्ष का जो शुक्ल प्रतिपदा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसमें साजीबू चेइरा ओबा नववर्ष त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है? इस नाम से जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, बी मणिपुर, सी झारखंड और डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। देखिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानते हैं, मनाते हैं। जैसे हिंदू नववर्ष में इसे नवरात्रि के रूप में मनाते हैं, हिंदू नववर्ष में नवरात्रि के रूप में जो भी चल रहा है। ठीक है, और महाराष्ट्र और गोवा में जो है गुड़ी पड़वा के नाम से मनाते हैं। महाराष्ट्र और गोवा में गुड़ी पड़वा के नाम से मनाते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादि के नाम से मनाते हैं। सिंधी समुदाय जो है इसे चेटी चंद के नाम से जो है मनाते हैं। सिंधी समुदाय चेटी चंद के नाम से मनाते हैं। कश्मीर में जो है नवरेह नवरेह के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो मणिपुर है उसमें साजीबू चेहरा ओबा के नाम से मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? आई लीग 2024 23-24 का जो है खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता मोहम्मदन मोहम्मदन स्पोर्टिंग और बी शिलोंग लाजोंग क्लब, डी सी हैदराबाद श्रीनिधि डेक्कन और डी रियल कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता कोलकाता मोहम्मदन स्पोर्टिंग। ठीक है, ये होस्ट कहाँ पर हुआ था? ये आई लीग, तो ये जो है शिलोंग में होस्ट हुआ था। शुरुआत कब से हो रही है? तो 2007-8 से इसकी शुरुआत हो रही है। ये फुटबॉल की के कप है। ठीक है, फुटबॉल के कप जो है जो संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर कप, ये जो है फुटबॉल के कप है। और बैडमिंटन के कप कौन सा है? उबेर कप, थॉमस कप, ये सब बैडमिंटन के कप है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।